आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले ये सीखेंगे। अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं VF और WF, तो एक मैपिंग डिफाइन करिए फ्रॉम V टू W। इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहेंगे या फिर वेक्टर मैपिंग कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ following two rules hold true. Number 1, TV plus W is equal to TV plus TW for all VW belongs to V. T alpha V is equal to alpha into TV. तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन T यानी कि जो मैपिंग V टू W है इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई करती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहेंगे या फिर लीनियर मैपिंग कहेंगे। यहाँ पर V जो है वो वेक्टर स्पेस से होगा और अल्फा आपका स्केलर होगा जो कि फील्ड से रहेगा। इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हुए हम दो डेफिनेशन और देते हैं। एक है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में क्या है, ये जो लीनियर ऑपरेटर है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, पर इस बार जैसे कि मैंने मैपिंग डिफाइन किया V टू W, दोनों बार अलग अलग वेक्टर स्पेसिस थे। अगर ये दोनों वेक्टर स्पेसिस सेम हो जाएं जैसे कि V टू V, तो उसको लीनियर ऑपरेटर कहा जाता। फिर इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कभी हम लीनियर फंक्शनल भी कहेंगे। कब कहेंगे, अगर आपके पास VF वेक्टर स्पेस है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिफाइन करेंगे हम फ्रॉम V टू F। पहले जैसे देखो V टू W की थी, फिर V टू V किया, अगर V टू F करते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर फंक्शनल। तो ये तीन डेफिनेशन है, आपने इनको याद कर लेना है। एक थ्योरम है, अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं VF और WF और अगर आप मैपिंग डिफाइन करते हो V टू W, तो इस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ T अल्फा V प्लस बीटा W इज इक्वल टू अल्फा TV प्लस बीटा TW फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड VW बिलोंग्स टू V। तो याद रखिए, ये आपने स्टेटमेंट को याद रखना है। कैसे, अगर आपके पास मैपिंग है V टू W तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहिए अगर ये आपका ऑपरेशन होल्ड करता है। कन्वर्स भी, किसी मैपिंग के लिए अगर आप ये होल्ड करेंगे तो वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मैं प्रूफ लिख के दे रहा हूँ आपको, अब ध्यान से देखिएगा और बाद में इसको अप्लाई करना बाकी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। तो पहले मैं क्या लेट करूँगा कि T मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो ऑपरेशन मैंने लिखा है ये होल्ड करता। देखिए कैसे, T मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, VW वेक्टर स्पेस से एलिमेंट है, अल्फा बीटा फील्ड से लिए गए। अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, T अल्फा V प्लस बीटा W। देखिए इसको इस तरह खोल दिया मैंने, T अल्फा V प्लस T बीटा W। ऐसा क्यों खोला, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल यही कहता है कि आप इन दोनों का जो सम है इंडिविजुअली T के साथ उसको अप्लाई कर दीजिए। अब आप देखो, ये जो अल्फा यहाँ से बाहर आ गया और बीटा यहाँ से बाहर आया, जो स्केलर था वो बाहर आ गया। ये बाहर क्यों आया, क्योंकि रूल नंबर 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यही कहता है कि आप इस अल्फा को बाहर कर दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये रूल लगाया, सेकंड स्टेप में मैंने ये रूल लगा दिया। तो ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट हिस्सा। सेकंड है कन्वर्स। अगर मेरे पास T अल्फा V प्लस बीटा W इज इक्वल टू अल्फा TV प्लस बीटा TW है, तो मैं ये प्रूव करूँगा कि T मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि ये दो रूल मैं यहाँ अप्लाई करके प्रूव करके दूंगा। ये चीज़ गिवन है, तो सबसे पहले तो आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो, बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो TV प्लस W इज इक्वल टू TV प्लस TW हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। सेकंड के लिए क्या, इसी हिस्से में आप बीटा को 0 कर दो। जैसे आप बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास T अल्फा V इज इक्वल टू अल्फा TV हो जाएगा।
और इस तरह से जो टी मैपिंग आपने देखा था वी टू डब्ल्यू, वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों रूल्स को, टी वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू एंड टी अल्फा वी इज इक्वल टू अल्फा टी वी फॉर ऑल अल्फा इन फील्ड and for all VW in capital V. Therefore, T is a linear transformation. अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। किसी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कैसे करना है उसका मैंने आपको थ्योरम लिखवा दिया। अब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने ये एक मैपिंग मैंने आपको दी है, इसको प्रूव करके देना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू।